हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि कुल मिलाकर के 21 प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, जिसका नाम मैंने दिया है कंबाइंड क्लासेस। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, और जितने पूछ सकते हैं मतलब वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप में डाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि मार्च का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, 20 से 25 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड जब भी आप लोगों का आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन के रूप में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किसी ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने वाला सिंबल कौन सा है? एक होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। ठीक है, तो इन दोनों को अलग कौन करता है? जैसे कि डोमेन नेम क्या होता है? gmail.com, ठीक है ना, email.com, ठीक है। और यूजर जो आप अपना लिखते हैं, नाम, नंबर, ये होता है यूजर। ठीक है, यूजर के लिए यूज करने वाला नाम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच जो है एंड लगता है, एट द रेट लगता है, हैश लगता है, या इनमें से कुछ भी नहीं लगता है। तो आपको तो पता होगा, ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो एट द रेट का यूज करते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैल्क का सवाल है। पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है? 20, 48, 576, 10, 48, 576, 15, 48, 576, या इनमें से कोई नहीं। 576 तो आप याद रखिएगा हमेशा होता है, 10, 48, 576 होता है। कितना? 10, 48, 576। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है सबसे तीव्र गति यानी सबसे फास्ट एक्सेस होने वाली मेमोरी को कैचे कहते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? मैंने बताया था सबसे फास्ट एक्सेस करने वाली मेमोरी को कैचे कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला है माउस के बटन को 2 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है? माउस के बटन को 2 बार क्लिक करेंगे अगर तो क्या सिलेक्ट होगा? सेंटेंस, पैराग्राफ, वर्ड, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? एक बार अगर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है ना, तो ये जैसे लिखा हुआ है एक स्पेलिंग, ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, 2 बार जब सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये माउस पूरा वर्ड है ना, ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 बार क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट, और 3 बार से पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है। चलिए अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस डी का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस डी से क्या हो जाता है बच्चों? राइटर में अगर आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सिंगल अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, सिंगल अपर लाइन के लिए यूज करते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो कंट्रोल प्लस डी से तो बच्चों डबल अंडरलाइन होता है। ठीक है ना, डबल अंडरलाइन अगर करना है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है ईमेल का जनक किसे कहा गया है? बताइए जल्दी से, ईमेल का जनक किसे कहा गया है? रे टॉमलिंसन को, थॉमस गिब्स को, लेडी लेवलैक को, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेडी लेवलैक जो है वो पहली प्रोग्रामर थी। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है? पहला जो होता है कंप्यूटर की खोजकर्ता के नाम पे इनको भी जाना जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में इन्होंने खोज किया था। ठीक है ना, पहली सॉफ्टवेयर की खोज लेडी लेवलैक ने किया था, और रे टॉमलिंसन जो है वो ईमेल के खोज करता है। ठीक है ना, ये ईमेल के जनक कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला है एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? एक विंडो खोल रखा है आपने और दूसरे विंडो पे आपको जाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब का, अल्ट प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक विंडो से अगर दूसरे विंडो पे जाना है तो अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट वेब स्विचिंग का प्रयोग करता है। क्या ये कथन सही है कि गलत है? इंटरनेट जो है वो वेब स्विचिंग का प्रयोग करता है, मतलब वेब के जो लिंक होते हैं उनको प्रयोग में लाता है, एक के बाद एक। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, वेब स्विचिंग
का प्रयोग इंटरनेट करता है ना। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है कॉलम की चौड़ाई कम होने पर नई लाइन में लिखने को, जैसे कि एक लाइन है, उस कॉलम में अगर आपने लिखा और वो वर्ड कम पड़ गया, मतलब और भी आपका लिखना है, तो नई लाइन में लिखने को रैप टेक्स्ट कहते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। कॉलम की चौड़ाई कम होने पर नई लाइन में लिखने को रैप टेक्स्ट कहते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल दूसरी जब कॉलम में आप चले जाते हैं, एक कॉलम छोटा पड़ जाता है, तो उसे ही कहते हैं रैप टेक्स्ट, ठीक ना, रैप टेक्स्ट। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट। अब आपसे अगर कोई पूछेगा तो बता लेंगे। चलिए, इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं, गुड नेटवर्किंग कहते हैं, नेटिक्वेट्स कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर सही व्यवहार करना कौन सा नियम कहलाता है बच्चों, नेटिक्वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, नेटिक्वेट्स, ठीक है ना कि प्रोटोकॉल। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है ईमेल में एमडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एमडीए का फुल फॉर्म ईमेल में क्या होता है, मेल डिलीवरी एजेंट होता है, मेल डिस्पैच एजेंट होता है, मेल डिलीवरी एजेंसी होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एमडीए जो होता है ईमेल में, उसका फुल फॉर्म पूछा है, मेल डिलीवरी एजेंट को कहते हैं, ठीक है ना, मेल डिलीवरी एजेंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था। एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था, 1992, 1990, 1995, 1996। एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन है वो 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है। देखिए कह रहा है राइटर में डबल अंडरलाइन अगर आपको करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। राइटर में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू से डबल अंडरलाइन होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल करने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F11 होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है। न्यू स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी राइटर में पूछ रहा है क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना बच्चों। शिफ्ट प्लस F11 से न्यू स्टाइल कर सकते हैं राइटर में। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को पूछ रहा है, पहला GUI किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, IBM, CNB, जेरोक्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया था बच्चों, जेरोक्स कंपनी द्वारा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई 11.18 इंच होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है। ध्यान से देखिए, कैल्क में जो कॉलम होता है उसकी अधिकतम ऊंचाई, हाइट पूछा है, ऊंचाई जो है 11.8 इंच होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम की अधिकतम ऊंचाई होती है बच्चों, वो 11.18 ही होती है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके माध्यम से आपको ये विकल्प में भी दे सकता है 11.18, 20.18, 17.18, तो आपको 11.18 याद होना चाहिए कॉलम की अधिकतम ऊंचाई, किसमें, तो कैल्क में। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट। प्रोसेस्ड डाटा को और किस नाम से जाना जाता है। प्रोसेस्ड डाटा, बताइए, प्रोसेस्ड डाटा को और किस नाम से जानते हैं। डाटा के नाम से, इंफॉर्मेशन के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से, विजन के नाम से। तो प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जो भी प्रोसेसिंग डाटा होता है उसे इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F12 होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F12 होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही बात है। राइटर में अगर बुलेट जोड़ना है तो शिफ्ट प्लस F12 का यूज किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है
सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक पेंसिल कहलाता है। कह रहा है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो इलेक्ट्रिक पेंसिल को कहा जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक पेंसिल को क्या कहा गया है? सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर किसे कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर किसे कहते हैं? ट्विटर को, फेसबुक को, गूगल को, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर फेसबुक को कहते हैं। किसको बच्चों? फेसबुक को कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट। IIS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि बच्चों ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है, सारे के सारे लेक्चर आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना पाए, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपका एडमिट कार्ड जब भी निकलेगा मैं आपको नोटिफिकेशन के रूप में एक वीडियो जारी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।